हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आशा और उम्मीद करते हैं कि आप जहां पर भी हैं स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। स्टूडेंट्स, हम आपके लिए मैथमेटिक्स, यूपी बोर्ड स्पेशल, साइंस, इंग्लिश, जो भी साइंस स्ट्रीम के सब्जेक्ट्स हैं 9th 10th के, हम उन सभी सब्जेक्ट्स के बारी बारी से एक एक चैप्टर्स को अपलोड करेंगे इस चैनल पर। तो आप डियर सागर सर पे बने रहिएगा। जो भी विद्यार्थी कमज़ोर हैं, मैथ से उनको डर लगता है, उन्हें डरने की ज़रूरत नहीं है। आपको यहाँ पे सभी क्वेश्चंस के, छोटे छोटे क्वेश्चंस के, बड़े बड़े क्वेश्चंस के आसान से आपको सॉल्यूशन मिलेंगे। और सभी चैप्टर्स को पढ़ाने के पहले उनके सभी फार्मूलों को लिखवाएंगे। उसके बाद हम चैप्टर्स को शुरू करेंगे। फिर जहाँ पर जो फार्मूले लगेंगे उन फार्मूलों को हम अप्लाई करने के पहले उनका डेरिवेशन कराएंगे, उनका यानी कि आपको निगमन कराएंगे, सूत्रों का किस तरीके से सूत्र बने हैं। उसके बाद ही हम चैप्टर्स की शुरुआत करेंगे, क्योंकि यहाँ पर हम आपको सब कुछ नया सीखने को बताएंगे। क्योंकि यहाँ पर कोई काम आसान नहीं होता है, कठिन मेहनत के वजह से कार्य को आसान बनाया जाता है। तो दोस्तों, हम देरी ना करते हुए शुरू करते हैं। आज का हमारा चैप्टर है त्रिकोणमिति। तो त्रिकोणमिति हम देख लेते हैं। त्रिकोणमिति आज का हमारा चैप्टर है। और हम आपको यह भी बता दें कि यह यूपी बोर्ड स्पेशल, यह चैनल मैंने क्रिएट किया है यूपी बोर्ड स्पेशल, यानी कि 9th 10th के जितने भी बच्चे हैं जो डरते हैं मैथ से, साइंस स्ट्रीम से, उनके लिए स्पेशल मैंने बनाया है। सिर्फ इतना ही नहीं, आपको यहाँ पर आपके कंपटीशन लेवल के भी जो क्वेश्चंस होंगे वो भी आपको यहाँ पे हम बताएंगे। आपको ऐसे ही ज्ञात होगा कि जब आपका बेस मजबूत होगा तो आपको किसी कंपटीशन से डरने की ज़रूरत नहीं। कोई भी कंपटीशन का क्वेश्चन क्यों ना हो, जब आपकी नींव मजबूत होगी तो आपको आगे की दिक्कत नहीं होने पाएगी। तो दोस्तों, हम शुरू करते हैं। ट्राइग्नोमेट्री, जिसे हिंदी में कहा जाता है त्रिकोणमिति। त्रिकोणमिति। तो दोस्तों, त्रिकोणमिति को शुरू करने से पहले हम त्रिकोणमिति के बारे में कुछ जान लेते हैं, क्योंकि जो भी चीज़ हम पढ़ रहे हैं उसके बारे में हमारा जानना बेहद ज़रूरी है। उसके नींव के बारे में, उसकी गहराई के बारे में जो हम पढ़ रहे हैं वो आखिर है क्या। तो हम शुरू करने से पहले सबसे पहले जानते हैं कि त्रिकोणमिति के जनक कौन हैं। त्रिकोणमिति के जनक कौन हैं, तो हम आपसे यह क्वेश्चन भी करते हैं और आपको बताते भी हैं कि त्रिकोणमिति के जनक कौन हैं। आपके लिए यह जानना बेहद ज़रूरी है, क्योंकि जिसके बारे में हम पढ़ रहे हैं उसके बारे में सारी की सारी जानकारी होनी आवश्यक है। हम आपको 4 ऑप्शंस दे रहे हैं, उन ऑप्शंस को आप देख करके बताइएगा त्रिकोणमिति के जनक कौन है। आप नहीं बता पाएंगे तो हम आपको ज़रूर बताएंगे। पहला है हिप्पारकस, दूसरा है आर्किमिडीज, तीसरा है ग्रेगर मेंडल, चौथा है पाइथागोरस। इन चारों में ही हमारे एक त्रिकोणमिति के जनक हैं। आपको इस बात ज्ञात होनी चाहिए। हालांकि आपके एक क्वेश्चन के बदौलत त्रिकोणमिति के जनक कौन हैं के माध्यम से हमें 4 लोगों के नाम दिखाई पड़ रहे हैं। हम चारों के बारे में बता देते हैं कि चारों कौन और किसके जनक हैं। तो हमारे त्रिकोणमिति के जनक हिप्पारकस जी हैं। हिप्पारकस जी त्रिकोणमिति के जनक हैं। और पाइथागोरस जी संख्या के जनक हैं। आर्किमिडीज जी गणित के जनक हैं। और ग्रेगर मेंडल जी आनुवंशिकी के जनक हैं। हमने क्वेश्चन 1 पूछा था और आंसर आपको 4 मिल रहे हैं, क्योंकि हमारे क्वेश्चन में क्या था कि त्रिकोणमिति के जनक कौन हैं। ठीक है, तो त्रिकोणमिति के जनक हैं हिप्पारकस जी। तो साथ ही साथ मैंने 4 ऑप्शन यानी 3 ऑप्शन और दिए थे, आर्किमिडीज, ग्रेगर मेंडल, पाइथागोरस। अब जब इनके नाम आ ही गए हैं तो आपको बताना उचित था कि आर्किमिडीज जी गणित के जनक हैं और ग्रेगर मेंडल जी आनुवंशिकी के जनक हैं, पाइथागोरस जी संख्या के जनक हैं। हिप्पारकस जी को पहली त्रिकोणमिति तालिका संकलित करने के लिए जाना जाता है। हिप्पारकस जी ने ही विषुओं के अयनांश का भी पता लगाया।
त्रिकोणमितीय सूत्रों का उपयोग करके विभिन्न प्रकार की गणितीय समस्याओं को हल किया जाता है, जिसमें त्रिभुजों के कोण, लंबाई और ऊंचाई के विभिन्न भाग और अन्य ज्यामितीय आकृतियां सम्मिलित होती हैं। गणित के सूत्र में त्रिकोणमितीय अनुपात और अनुपातों का पहचान बहुत उपयोगी होता है। तो आइए देखते हैं हम त्रिकोणमिति के उपयोग क्या हैं। तो त्रिकोणमिति के उपयोग क्या हैं हम देख लेते हैं, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। हमने आपको बता दिया कि हम आपको पहले सारे के सारे फार्मूले कराएंगे, फार्मूले नोट कराएंगे, क्योंकि जब फार्मूला आप नोट किए रहेंगे तो आपको किसी भी सवाल को करने में दिक्कत नहीं आएगा। आपके सामने सवाल अगर आ जाता है तो अगर आपको फार्मूला पता रहेगा और आपको यह एहसास हो जाएगा कि यह सूत्र यहाँ पर अप्लाई होना है, तो आप उस सवाल को बिना बताए भी हल कर सकते हैं, या हल नहीं कर सकते तो कोशिश तो कर ही सकते हैं। उसके लिए आपको सूत्र को जानना बहुत ज़रूरी होगा, इसलिए पहले हम सभी सूत्रों को बताते चलेंगे, उसके बाद हम चैप्टर्स को शुरू करेंगे। उसके पहले हम देख लेते हैं त्रिकोणमिति के उपयोग क्या हैं। यूजेस ऑफ ट्राइग्नोमेट्री। भारतीय गणितज्ञों के अनुसार त्रिकोणमिति और इनके सूत्रों के उपयोग अत्यधिक मात्रा में होते हैं, जो भूगोल में भूगोल के बीच की दूरी, खगोल विज्ञान पास के सितारों और उपग्रह नेविगेशन प्रणालियों में दूरी को मापने के लिए किया जाता है। हम अब जान लेते हैं कि त्रिकोणमिति आखिरकार है क्या। तो देखते हैं त्रिकोणमिति है क्या। व्हाट इज ट्राइग्नोमेट्री? अगर आपकी इच्छा हो तो हमारे बोलते समय आप नोट्स में अपने नोट करते चलिएगा, क्योंकि अगर आप नोट कर लेंगे तो आपको एक बार रिवीजन करने की ज़रूरत होगी। तो आप रिवीजन कर लेंगे तो आपको जो भी चीज़ें भूले रहेंगी वो याद हो जाएंगी। त्रिकोणमिति गणित की वह शाखा है जिसके अंतर्गत त्रिभुज की भुजाओं और कोणों के बीच संबंधों का अध्ययन किया जाता है। त्रिकोणमिति पूरे ज्यामिति में पाई जाती है, क्योंकि प्रत्येक सीधी पक्षी आकृति को त्रिभुजों के संग्रह के रूप में तोड़ा जा सकता है। इसके अलावा त्रिकोणमिति गणित के अन्य शाखाओं, विशेष रूप से जटिल संख्याओं, अनंत श्रृंखला, लघुगणक और फलन के साथ आश्चर्यजनक रूप से जटिल संबंध रखता है। अब इसके बाद हम देख लेते हैं त्रिकोणमिति का परिचय क्या है। त्रिकोणमिति का परिचय, तो आइए देखते हैं त्रिकोणमिति का परिचय, क्योंकि हमारे लिए हम जो पढ़ाई कर रहे हो उसको जानना बहुत ज़रूरी है। उसकी बेसिक्स को, उसकी नींव, वो आया कहाँ से, पैदा कहाँ से हुआ है, उसका जन्म कैसे हुआ है, ठीक है। तो त्रिकोणमिति का परिचय क्या है, त्रिकोणमिति का परिचय क्या है उसको भी देख लेते हैं हम। त्रिकोणमिति का परिचय क्या है। दरअसल ट्राइग्नोमेट्री ग्रीक के दो शब्दों से मिलकर बना है, दो शब्दों से मिलकर बना है, जिन्हें हम निम्न प्रकार से परिभाषित करते हैं। ट्रिगोनॉन और मेट्रॉन। ट्रिगोनॉन और मेट्रॉन। ट्रिगोनॉन का अर्थ है तीन कोण, ट्राइएंगल्स,
मेट्रॉन का अर्थ है मापना, मेजरमेंट। तो आइए अब देख लेते हैं कि त्रिकोणमिति का इतिहास क्या है। त्रिकोणमिति का इतिहास देखते हैं, उसके बाद हम अपने सूत्र पे आते हैं, अपने बेसिक्स पे आते हैं, जो हमारे त्रिकोणमिति के जो सवालों में इस्तेमाल होने वाले, जो चैप्टर्स में इस्तेमाल किए जाएंगे, उनके बेसिक फार्मूले क्या हैं, बेसिक कॉन्सेप्ट्स क्या हैं, उन कॉन्सेप्ट्स को हम समझेंगे। उसके बाद आगे बढ़ेंगे। इतिहास क्या है त्रिकोणमिति का, वो जान लेते हैं। इतिहास, यह त्रिकोणमिति शब्द 16वीं सदी का लैटिन व्युत्पन्न है, जो त्रिभुज, ट्रिगोनॉन और मापन मेट्रॉन के लिए ग्रीक शब्द से लिया गया है। आम तौर पर त्रिकोणमिति में उपयोग किए जाने वाले मुख्य 6 कोण होते हैं। अगर देखा जाए तो दूसरे शब्दों में यह गणित की वह शाखा है जिसमें त्रिभुज की भुजाओं की लंबाई तथा उनके कोणों के बीच स्थापित संबंध की व्याख्या करता है, जिसे त्रिकोणमिति कहते हैं। आमतौर पर त्रिकोणमिति में उपयोग किए जाने वाले मुख्य 6 कोण होते हैं। तो आइए उन मुख्य 6 कोणों को जानते हैं जो हमेशा इस्तेमाल किए जाते हैं। वो मुख्य 6 कोण कौन से हैं? त्रिकोणमिति अनुपात अथवा त्रिकोणमिति फलन एवं उनके सूत्र, यानी कि इसे कह सकते हैं ट्राइगोनोमेट्री, रेशियो एंड ट्राइगोनोमेट्री फंक्शन। फंक्शंस एक तरफ हम लिख लेते हैं त्रिकोणमिति फलन, त्रिकोणमितीय फलन, दूसरी तरफ लिखते हैं संक्षिप्त रूप। यहीं से हमारे त्रिकोणमिति का प्रारंभ हो गया है। अब इसके बाद जितने भी चीज़ें हम बताएंगे आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होंगी, इसलिए आपको ध्यान देना है और बारी बारी से एक एक चीज़ को नोटिस करते हुए, अगर आपकी इच्छा हो तो नोट्स बनाते हुए चलना है। पहला है साइन, दूसरा है कोसाइन, तीसरा है टेंजेंट, चौथा है कोसेकेंट, पांचवा है सेकेंट, छठा है कोटेंजेंट, कोटेंजेंट। हम इनकी हिंदी भी देख लेते हैं। पहले की होती है जा, दूसरे की होती है कोज्जा, तीसरे की होती है स्पर्शजा, अगली की होती है व्युज्जा, फिर व्युकोज्जा, नेक्स्ट है व्यू स्पर्शजा। यहाँ पे दिख नहीं रहा होगा, हम ऊपर लिख देते हैं थोड़ा सा। कोटेंजेंट, कोटेंजेंट जिसे कहते हैं व्यू स्पर्शजा, व्यू स्पर्शजा। आइए हम इनका संक्षिप्त रूप देख लेते हैं। पहले का होता है साइन, दूसरे को होता है कॉस, फिर होता है टैन, फिर उसके बाद कॉसेक, फिर होता है सेक, फिर होता है कॉट। ये हमारे त्रिकोणमिति 6 फलन हैं जिनका इस्तेमाल हम हमेशा ही करेंगे त्रिकोणमिति में। तो इसे आप नोट भी कर सकते हैं, अगर आपको याद हो जाता है तो बहुत अच्छी बात है। तो आइए हम अब गहराई से त्रिकोणमिति की भूमिका बनाते हैं और भूमिका बनाते हुए आगे चलते हैं और अपने सवालों को हम हल करेंगे आगे। ठीक है, तो पहले हम त्रिकोणमिति की भूमिका बना लेते हैं। त्रिकोणमिति का जो भी हमारा बेस होगा उसको हम और अच्छे से मजबूत कर लेते हैं। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं, जिससे कि आपको फिर से कभी दूसरे वीडियोज़ को या फिर बार बार वीडियोज़ को देखने की ज़रूरत ना पड़े। त्रिकोणमिति सूत्र का प्रयोग त्रिभुज के तीनों भुजाओं को मापने के लिए किया जाता है। एक समकोण त्रिभुज में 3 भुजाएं होती हैं,
जिनका नाम कर्ण, लंब और आधार होता है। तो आइए हम देख लेते हैं वो त्रिकोणमिति में जो त्रिभुज होता है, त्रिभुज की जो 3 भुजाएं होती हैं वो कौन कौन सी हैं और कहाँ पर कैसे होती हैं। देख लीजिए, हम आपको दिखा देते हैं। ये हमारा एक समकोण है 90 डिग्री का, यहाँ पे हम थीटा मान लेते हैं, ABC इसको हम नाम दे देते हैं। ठीक, तो हम अब इसको देख लेते हैं। ये हमारा क्या है, ये हमारा हो गया बेस और ये हमारा हो गया, इसे हम आधार कहेंगे, और हमारा ये हो गया कर्ण जिसको हम कहते हैं हाइपोटेनस। हाइपोटेनस और ये हमारा हो जाता है लंब जिसको हम कहते हैं परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर, ठीक है। तो हमारा समकोण की सामने वाली भुजा हमारी कर्ण होती है और ये दूसरी भुजा हमारी लंब होती है। जो शेष भुजा बची रहती है वो हमारी आधार होती है। एक नोट लिखवा देते हैं आपको, इस नोट को आपको नोट करने की इच्छा हो तो नोट कर लीजिएगा। किसी भी त्रिकोणमितीय सूत्र का निरूपण निम्न कथन से किया जाता है। एक समकोण त्रिभुज में, एक समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग त्रिभुज के अन्य 2 पक्षों के वर्गों के योग के बराबर होता है। बराबर होता है। समकोण के त्रिभुज के कोणों की परिभाषा। कोणों की परिभाषा क्या है हम देख लेते हैं। हमारा जो कोण है, ये 2-3 भुजाएं हैं। पहला हमने कहा आपको लंब है यानी परपेंडिकुलर, दूसरा हमारा कर्ण है हाइपोटेनस, तीसरा हमारा क्या है बेस जिसे आधार कहते हैं। तो हम इसकी परिभाषा जान लेते हैं, उसके बाद हम चैप्टर्स की आगे शुरुआत करते हैं। तो आइए देखते हैं ये तीनों भुजाओं की परिभाषा क्या है, इन कोणों की परिभाषा क्या है। पहला हम देख लेते हैं कर्ण, जिसको हमने कहा हाइपोटेनस। 90 डिग्री वाली भुजा को समकोण कहा जाता है और जिसे कर्ण कहते हैं। दूसरा है लंब, परपेंडिकुलर, ऐसी भुजा जो आधार के साथ 90 डिग्री का कोण बनाती हो लंब कहलाती है। आप देखते रहिए ऐसे ही। ABC थीटा 90 डिग्री, ये हमारा है कर्ण, आधार और यहाँ पे है लंब। अगला है आधार यानी कि बेस। समकोण त्रिभुज में शेष भुजा को आधार कहते हैं। त्रिकोणमिति में कुल 6 फलनों का अध्ययन विशेष रूप से किया जाता है जो त्रिभुज के भुजाओं और कोणों को मापने में मदद करता है। आइए हम अब अपने सूत्रों की शुरुआत करते हैं। अभी तक तो हमने आपको सारी की सारी डिफिनीशन बताई, जो भी त्रिकोणमिति का परिचय था, जो भी त्रिकोणमिति का इतिहास था, जितनी इतिहास के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी हो सकती थी हमने आपको बता दी, क्योंकि आपको ये जानकारी पता होनी ज़रूरी थी। तो हम आइए अब अपने त्रिकोणमिति चैप्टर की शुरुआत करते हैं। A, B एवं C
और यहाँ पे हो गया हमारा क्या, कर्ण, यहाँ पे हो गया हमारा आधार, और हमारा यहाँ पे हो गया क्या, लंब। ठीक, और यहाँ पे हो गया 90 डिग्री हमारा। ठीक है, तो अब हम इसको शुरू करते हैं। हमारा ज़्यादातर जो भी प्रश्नों में सूत्र इस्तेमाल किया जाएगा वो सूत्र पाइथागोरस प्रमेय का है, जिसे कहते हैं पाइथागोरस प्रमेय। इस सूत्र का ज़्यादातर सवालों में इस्तेमाल किया जाएगा, चाहे आप छोटे क्वेश्चन करिएगा, चाहे फिर हाइट एंड डिस्टेंस यानी ऊंचाई और दूरी के प्रश्नों को करेंगे, उन जगहों पर भी इसका इस्तेमाल, पाइथागोरस प्रमेय का इस्तेमाल ज़्यादा किया जाएगा। तो पाइथागोरस प्रमेय है क्या, इसको हम आपको बता देते हैं और आप नोट कर लीजिएगा। कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर धन आधार का स्क्वायर। ठीक है, तो पाइथागोरस प्रमेय यही है। तो पाइथागोरस प्रमेय के अनुसार जो भी होंगे सारे के सारे क्वेश्चन हमारे किए जाएंगे। तो हम आपको बता दें, अगर ये 3 भुजाएं दी हैं, इन तीनों भुजाओं का मान ज्ञात करना हुआ होगा तो हम कैसे ज्ञात करेंगे, उसके लिए पाइथागोरस प्रमेय बहुत उपयोगी होगा। तो उसके लिए हम फार्मूले आपको बता देते हैं, कुछ फार्मूले हैं उनको आप रट लीजिएगा। पहला है क्या, लाल बटे कक्का, जो बहुत ही आसान और बहुत महत्वपूर्ण सूत्र है। दूसरा है क्या, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोल सोना चांदी तोल। ठीक है, इसको कह सकते हैं हम लाल बटे कक्का। इसको क्या कह सकते हैं, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोल सोना चांदी तोल। ठीक, या फिर ऐसे भी इसको कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं, पाकिस्तान भूखा पड़ा, पाकिस्तान भूखा पड़ा, या कह सकते हैं पाकिस्तान बर्बाद पड़ा, और हमारा हिंदुस्तान हरा भरा, हिंदुस्तान हरा भरा। इसके माध्यम से भी आप सवालों को कर सकते हैं। लेकिन हम आपको बता दें कि हम लाल बटे कक्का को लेके ही चलेंगे, क्योंकि लाल बटे कक्का बहुत इजी वे में हो जाएगा, उससे सारे के सारे सवाल जितने फलन होंगे सब ज्ञात हो जाएंगे। ठीक है, हम लाल बटे कक्का को यहाँ पे लिख लेते हैं, इसको थोड़ा नीचे लिखते हैं क्योंकि अभी काम आएगा। लाल बटे कक्का, ये बड़ा सा आपके सामने हमने लाल बटे कक्का लिख लिया। अब हम इसको मान लेते हैं कोण, तो हम लिख लेते हैं सभी के सभी 6 फलन अपने। पहला फलन हमारा क्या है, साइन, कोण क्या है, थीटा। दूसरा क्या है, कॉस है, थीटा। तीसरा क्या है, टैन है, फिर है थीटा। चौथा क्या है, कॉसेक, सेक और कॉट। ये हमारे 6 फलन हो गए। इन 6 फलनों को हमको ज्ञात करना है। अब एक ठो बात यहाँ पे हम आपको बता दें, हमारे पास कौन कौन है, साइन कॉस टैन है और कॉस सेक कॉसेक हैं। तो हम इनको यहाँ पे एक बारी लिख लेते हैं, कुछ आपको बताते चलें। साइन, कॉस, और कौन है टैन, और कौन है कॉसेक, सेक, फिर कौन है कॉट। ठीक है, साइन कॉस टैन कॉसेक सेक कॉट। अब देखिए ये 3 भाई हो गए हमारे, क्या है, ये 3 भाई हो गए और हमारे ये 3 सगी बहनें हो गई। ठीक है, ये हमारे 3 क्या हैं, भाई हो गए, ये इनकी 3 सगी बहनें हो गई। अब इसमें साइन कॉस टैन का शादी करना हुआ, साइन कॉस टैन का क्या करना हुआ, शादी करना हुआ। क्योंकि आप इसको सुन लेंगे तो आपको याद करने में बड़ी आसानी आएगी और ये चीज़ बहुत अच्छे से आपको याद रहेगी, क्योंकि आप 3 कोणों के मान निकाल लेंगे तो 3 कोणों का मान अपने आप ही आ जाएगा, आपको मेहनत करने की ज़रूरत नहीं होगी। तो इसके लिए जानना बहुत ज़रूरी है। जब शादी करना हुआ तो परिवार में क्या हुआ, बात आई, साइन परिवार का बड़ा बेटा है, तो साइन ने कहा कि देखो भैया, पहले हम बड़े हैं तो हमको शादी करने का पहले अधिकार है, पहले शादी हम करेंगे। ठीक है, तो पहले शादी हम करेंगे। तो घर वालों ने अनुमति दे दी और दोनों भाइयों ने भी कहा ठीक है, आप बड़े हैं, आपको लगता है कि पहले आपको वधू चुनने का अधिकार है, तो आप पहले वधू चुन लीजिए। तो साइन ने क्या किया, उसकी बड़ी बेटी को, यानी कि इनकी बड़ी बहन यानी कि बड़ी बेटी को चुन लिया, कौशिक को। ठीक है, अब
कॉस का नंबर आया तो कॉस ने कहा कि भैया tan भैया हमारी आप सुन लो, आप पहले कर लो, बाकी हम बाद में कर लेंगे। तो tan ने कहा ठीक है, जिससे हमारी जाति बिरादरी मैच होगी, जिससे हमारी ग्रह चक्र मिलेंगे, जिससे हमारी राशि मिलेगी, जिससे हमारी कुंडली मेरे चक्र मिलेंगे, हम उसी से शादी करेंगे जिससे मेरा मेल जोल खाता होगा, इससे हमारा व्यवहार बढ़िया बनेगा। तो देखिए भैया यहाँ पे क्या है, टी है, और यहाँ पे भी क्या है, टी है। तो इनके राशि मिल रहे हैं, तो इन दोनों की क्या हो गई, शादी। तो बचा भैया कॉस। जब कॉस बचा तो कॉस बोला चलो ठीक है, हमको जो बची हैं वो हमारी धर्मपत्नी हो गई, तो हमारी धर्मपत्नी हो गई। तो ऐसे में इसको कह सकते हैं साइन क्या है, साइन का अपोजिट, साइन का उल्टा, साइन का उल्टा कह सकते हैं कॉसेक, और साइन का उल्टा कह सकते हैं कॉसेक। कॉस का उल्टा कह सकते हैं सेक, और tan का उल्टा कह सकते हैं, tan का उल्टा कह सकते हैं कॉट। क्योंकि हमने कहा कि हम जब ये 3 फलन का मान निकाल लेंगे तो हमें 3 फलनों के मान को निकालने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, हम जस्ट इन्हीं को पलट देंगे तो क्या हो जाएगा, हमारे 3 फलन के मान आ जाएंगे। ठीक है, तो आइए अब इन फलनों के मान निकालते हैं, उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो देखते हैं यहाँ पे साइन थीटा दिया है, थीटा कहाँ पे है बचवा, थीटा यहाँ पे है, थीटा यहाँ पे है, तो थीटा के सामने वाली भुजा क्या हो जाएगी, थीटा के सामने वाली भुजा हमारी लंब हो जाएगी, और उसके राइट साइड में क्या हो जाएगी, कर्ण हो जाएगी, जिस पे थीटा बैठा है क्या हो जाएगा, वो हमारा आधार हो जाएगा। ठीक है, तो क्या है, हमारा साइन कह रहा है, साइन के लिए हमने क्या कहा, हमने आपको सूत्र याद करवाया, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोल, या फिर पाकिस्तान बर्बाद पड़ा हिंदुस्तान हरा भरा, या फिर मैंने कहा इजी वे में चलने के लिए हमारा क्या है, लाल बटे कक्का है। हम बच्चा यहाँ पे क्या कर लेते हैं, राजा बाबू नामकरण, इसका कर लिए साइन, इसका कर लिए कॉस, इसका कर लिए tan। अब भैया इन्हीं का उल्टा इनकी पत्नियों को रख देते हैं। ये कौन हो गई, कॉट महारानी हो गई, ये कौन हो गई, सेकरानी हो गई, और ये क्या है, साइन यानी कौशिक राजमाता। ठीक है, ये कौशिक महारानी हो गई। तो हमको अब बहुत कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे क्या दिया है, ये कह रहा है बबुआ लंब बटे कर्ण, हमको क्या कह रहा है, लंब बटे कर्ण। ठीक है, लंब बटे कर्ण, यहाँ पे क्या हमने लिख लिया, लंब बटे कर्ण। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं यल बटे के, या फिर अगर आप पंडित बद्री प्रसाद से कर रहे होंगे तो परपेंडिकुलर को लंब बोलते हैं, यानी कर्ण को क्या बोलते हैं, हाइपोटेनियस यानी p बटे h, ऐसे भी लिख सकते हैं। दूसरा क्या है, थीटा यानी कॉस थीटा है, तो दूसरा क्या है हमारा आधार बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण। हम यहाँ पे क्या लिख लेंगे बच्चा जी, यहाँ पे राजा बाबू लोग यहाँ पे लिख देंगे बबुआ हम आधार, आधार बटे यहाँ पे कर लेंगे कर्ण। ठीक है, आधार बटे कर्ण, आधार को क्या कहेंगे हम a, कर्ण को कहेंगे k। और अगर आप पंडित बद्री प्रसाद कर रहे हैं तो यहाँ पे आधार का होता है बेस मीन्स आधार, कर्ण मीन्स होता है हाइपोटेनियस यानी कि b/h। ठीक है, अगले का क्या है, अगले का देख लीजिए लंब बटे आधार, लंब बटे आधार, क्या हो गया, लंब बटे आधार। लंब को क्या कहते हैं हम, लंब को कहते हैं यल, आधार को a। यहाँ पे लिख सकते हैं लंब का परपेंडिकुलर होता है p और आधार का a, यानी कि सॉरी आधार का होता है बेस p/b। ठीक है, और हम अगला लिख लेते हैं कौशिक। अब सबका उल्टा करते जाओ, इसका उल्टा बबुआ यहाँ कर लो, यानी कि हो गया कर्ण, कर्ण बटे लंब, जिसको कह सकते हैं k/l, इसको कहते हैं h/p। फिर उल्टा कर दो सेक का, सेक का उल्टा कर दे भैया हम, सेक का कॉस का उल्टा कर दे सेक हो जाएगा, काश का उल्टा कर दो ना, क्या दिक्कत है, कर्ण बटे आधार k/a बराबर h/p, h/b। ठीक है, h/b। अब बचा कॉट, tan की पत्नी है कॉट, तो इनका अपोजिट कर दो ना बाबू, क्या दिक्कत है। तो tan यानी कॉट, कॉट का अपोजिट कर दो, tan का अपोजिट कर दो, हो जाएगा कॉट। हमारा क्या हो जाएगा, आधार बटे लंब हो जाएगा, a/l हो जाएगा। पंडित बद्री प्रसाद में आधार का b होता है और लंब का परपेंडिकुलर p होता है। तो हमारे इस तरीके से 6 फलन आ गए, क्योंकि हमको सिर्फ और सिर्फ 3 फलन हम निकाल लेंगे। अगर हमको सूत्र याद रहेगा तो हम क्या करेंगे, 3 फलन निकालने के बाद 3 फलन के मान हम जो कहते हो निकाल लेंगे। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।
आयत का क्षेत्रफल कैसे निकालें सूत्र के साथ। पहले हम आपको जितने भी सूत्र हैं उन सूत्रों को लिखवा देंगे, आप एक जगह पे लिख लीजिएगा, आपके माइंड में सेट हो जाएंगे सूत्र, जिससे कि हम चैप्टर्स की शुरुआत करें तो आपके माइंड में बारी बारी से फार्मूले आते रहें, हम क्वेश्चन को सॉल्व कर दें, तब भी आपको समझ में आ जाए कि हाँ यहाँ पे सर ने कौन सा सूत्र अप्लाई किया, कौन सा फार्मूला यहाँ पे अप्लाई किया, तो आपके यह दिमाग में रहेगा, सूत्र रहेगा, तो आपको क्वेश्चंस को करने में आसानी होगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप इसी तरीके से हमारे साथ बने रहिएगा शुरू से अंत तक वीडियोस में, और अपने दोस्तों के पास जो आपके मैथ्स में साइंस में कमज़ोर स्टूडेंट्स हैं, जो कमज़ोर साथी आपके हैं, उनको भी वीडियो शेयर करिएगा, क्योंकि हम जितनी भी वीडियोस होंगी सब इजी वे में इसी तरीके से एकदम सरल भाषा में पढ़ाएंगे आपको, जिससे कि किसी प्रकार की असुविधा ना हो। आज तक जो बच्चे मैथ से डरते थे उनको डरने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि हम तुम्हारे हैं, तुम्हारे सनम, तो आपके साथ हम जुड़े रहेंगे और आपको अच्छी अच्छी वीडियोस सरल लैंग्वेज में सारे के सारे चैप्टर्स को बारी बारी से करवाएंगे। और ख़ास करके बात यह है कि जब हम चैप्टर्स की शुरुआत करेंगे तो उसमें जो आपका यूपी बोर्ड के क्वेश्चंस पेपर होंगे उनसे रिलेटेड महत्वपूर्ण प्रश्न को डालेंगे, महत्वपूर्ण प्रश्नों को बताएंगे कि आपके यूपी बोर्ड के रिलेटेड क्वेश्चंस क्या हैं, उनसे संबंधित परीक्षा संबंधित कौन सा क्वेश्चन महत्वपूर्ण है और कौन सा क्वेश्चन नहीं। तो जो नहीं होगा हम उसको भी पढ़ाएंगे, जो महत्वपूर्ण होगा उसको हम अच्छे से पढ़ाएंगे, यानी कि कह सकें एक सरल लैंग्वेज में। तो हम पूरी मैथमेटिक्स आपको, पूरी साइंस, पूरी इंग्लिश जो भी होगी, जो भी चैप्टर्स होंगे, जितने भी सब्जेक्ट्स होंगे, उनको हम ईजी वे में आपको पढ़ाएँगे। तो आपसे आशा और उम्मीद करते हैं कि वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है आप अपने रिश्तेदारों, यारों, दोस्तों के पास जो पढ़ाई करते हैं 9th 10th में, यूपी बोर्ड में हैं, छोटी क्लासेस में हैं, फिर बड़ी क्लासेस में भी हैं, उनको आप वीडियोस को शेयर करिएगा और चैनल को सपोर्ट करने के लिए ज़रूर बोलिएगा, क्योंकि आपके सहयोग के बिना हम कुछ भी नहीं हैं। आपका सहयोग और प्यार हमें मिलता रहेगा तो हम आपके साथ ऐसे जुड़े रहेंगे और आपके लिए नए नए उपहार, नए नए तोहफे लाते रहेंगे।